जय हिंद दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी में अध्ययन करेंगे हम 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले करेंगे एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन, फिर करेंगे जियोलॉजी का अध्ययन, फिर करेंगे टोपोग्राफी का अध्ययन, फिर करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन, फिर करेंगे इंडियन जियोग्राफी का अध्ययन। तो हम पहले करेंगे एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी का मतलब वो कि अंतरिक्ष में जितने भी चीज़ दिखते हैं, आप अगर जो अंतरिक्ष में देखेंगे, जो भी चीज़ दिखेगा वो सब कुछ अंतरिक्ष कहलाएगा। अंतरिक्ष में दिखने वाले समस्त आकाशीय पिंड अंतरिक्ष कहलाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तारा दिखाई देता है। तो हम अंतरिक्ष पढ़ेंगे तो हमारे पृथ्वी का भी डिसीजन हो जाएगा। तो पृथ्वी के बारे में हम थोड़ा बात कर लें कि पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी गोल ना होकर जियोड है। कि जियोड मतलब कहीं पर धंसा हुआ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर खाई है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर पेड़ पौधे हैं। गोल ना होकर टेढ़ टाइप है, ढचकल पचकल है, तो उसे जियोड कहते हैं। जब भी कोई पूछे कि पृथ्वी कैसी है तो बताना है कि जियोड है, गोल ना होकर जियोड है। हम लोग पढ़ने में आसान हो तभी गोलाकार बनाते हैं पृथ्वी को। तो हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमी। इंग्लिश भाषा में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जबकि रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ये मत समझ लीजिएगा कि ब्यूटी पार्लर का अध्ययन है, कॉस्मेटिक हो तो हो जाएगा, लेकिन वो है रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी है। तो कॉस्मोलॉजी तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा तारे दिखाई देते हैं। तो हम तारा को पढ़ लेते हैं, तारा कैसे बनता है और तारा का अंत कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे तारा का बनता कैसा है। सबसे पहले एक तारा बनने से पहले निहारिका होता है। वो बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस होता है। जब ये बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण बादल में तो कण उड़ रहेगा, गुरुत्वाकर्षण लगेगा तो एक पास आएंगे, तो एक पास आकर ग्रेविटेशन की वजह से आग पकड़ लेता है। तो आग पकड़ने पर आग लग जाता है। उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो जाता है, तो बन जाता है तारा, स्टार। तो बना देते हैं। तो पहले रहेगा विरल गैस। निहारिका जो है, इसे निहारिका कहते हैं, इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेबुला। निहारिका इंग्लिश में नेबुला कहेंगे। तो जब यह आगे बढ़ेगा, जब इसमें आग पकड़ेगा, पर जब निहारिका रहता है इसमें कोई भी ऊष्मा, कोई भी प्रकाश नहीं होता है। जब इसमें हीलियम और हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तब आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के कारण इसमें ऊष्मा और प्रकाश आ जाता है। तो पहले इसके बाद बनेगा क्या? तारा। क्या बनेगा? तारा। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन हो जाता है। तारा स्टार बनेगा। इस तारे में बात करेंगे क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले इसमें किसका संलयन होता है, किस चीज़ का किस में संलयन होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। तो किसमें? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। तो दूसरा है हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है? तो क्या होता है? संलयन होता है, ना कि विखंडन होता है। तो बात कर लिख देते हैं, संलयन होता है। और साथ में जब यह तारा बन जाता है तो क्या देता है? ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। तीसरा कंडीशन है ऊष्मा
ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है, ऊष्मा प्लस प्रकाश देता है। और यहाँ इसका तापमान कितना हो जाता है, इसका तापमान कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होगा तभी कोई चीज़ प्लाज्मा अवस्था में आएगी। तो यह 6000 डिग्री सेल्सियस होगा तो यह प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा। तो कितना डिग्री होगा 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। और किस अवस्था में होता है तो प्लाज्मा अवस्था में। इस अवस्था में प्लाज्मा अवस्था। तो जब निहारिका रहता है क्या इसमें कोई प्रकाश कोई ऊष्मा मिलता है, नहीं मिलता है। जब इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है तभी जाकर जब तारा बनता है तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन हो जाता है तो तारा बन जाता है। तो तारा से हमें ऊष्मा और प्रकाश मिलने लगता है। तो समझ में आ गया तारा कैसे बनता है। तो ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं। यह तारा सूर्य जो है, यह तारा हमारे बहुत करीब है, इसीलिए इसका नाम तारा रखा गया है। जिस तरह से भारत में भी इतनी जनसंख्या में कोई आपका बहुत करीब होगा उसका नाम आप अलग रखते हैं, बाबू सोना रखते हैं कि नहीं रखते हैं, रखते हैं। तो इसी प्रकार से तारे का भी यह एक तारा है, सूर्य जो है एक तारा है, यह हमारे पृथ्वी से करीब तारा है, यह हमारा करीबी तारा है। तो इसका नाम सूरज रख दिया गया है। तो यह आगे चलकर किस कंडीशन में या इसका अंत होता है उसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। सूरज जो कि हमारा सूरज जो है वो अभी 10 करोड़ साल जिंदा रहेगा, उसका अवधि है 10 करोड़ साल, जिसमें कि वो 5 करोड़ साल जिंदा रह चुका है। अभी 5 करोड़ साल और रहेगा, उसके बाद इसका अंत होगा। उसका अंत कैसे होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जब यह तारा रहता है इसमें क्या मिलता है, ईंधन रहता है। ईंधन जब यह खत्म होता है सबसे पहले अंदर का ईंधन खत्म होगा। जब यह अंदर का ईंधन खत्म होगा यह साइज में बढ़ने लगेगा, यह साइज में बढ़ने लगेगा। तो यह साइज में जब बड़ा होगा तो इसे कहेंगे लाल दाना, रेड जॉइंट। जॉइंट मतलब दाना, रेड मतलब लाल। तो यह साइज में बड़ा होने लगेगा। साइज में बड़ा हो गया, इसे क्या कहेंगे रेड लाल दाना, लाल दाना, लाल दाना, रेड जाइंट। रेड जाइंट, तो यह रेड जाइंट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर का जो ऊष्मा रहता है, ईंधन रहता है, ऊष्मा नहीं ईंधन जो रहता है वह खत्म होने लगता है और साइज में बड़ा होने लगता है। तो यह लाल दानव का रूप लेता है, लाल दानव। तो यह दो कंडीशन में, दो स्टेप में बढ़ता है। अगर यह सूरज से, यह जो तारा है यह सूरज से 1.5 गुना बड़ा है तो अलग डायरेक्शन में जाएगा। अगर 1.5 गुना से छोटा है तो अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो जो छोटा है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो छोटा है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जो छोटा है वो जाएगा श्वेत वामन। वो पहले बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन, श्वेत वामन। यह तारा, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाइट डार्क, वाइट डार्क। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाइट डार्क। और यह इसमें बहुत चमकीला, इसका धीरे धीरे खत्म होने लगता है, मतलब कि यह आखिरी सांस लेता है, इसलिए इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। इसका अंतिम सांस लेता है
तो इसे कहते हैं जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा, जीवाश्म तारा कहते हैं। तो इसके बाद यह बनेगा काला वामन। काला वामन, जब यह काला वामन बनेगा, काला वामन, इस काले वामन अंतरिक्ष में कचड़े का रूप लेकर तैरता रहता है अंतरिक्ष में। इसमें किसी भी प्रकार का ऊष्मा नहीं होता है। इसे इंग्लिश में ब्लैक काला वामन को इंग्लिश में, इसको श्वेत वामन को वाइट डॉर्क कहेंगे और ब्लैक डॉर्क कहेंगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे काला वामन को ब्लैक डॉर्क। तो इसका कोई काम नहीं होता है। यह अंतरिक्ष में कचड़े का सामान घूमता रहता है। इसमें किसी भी प्रकार का ऊष्मा नहीं होता है। ये इसमें थोड़ा बहुत होता है, यहाँ लास्ट बार चमकता है, तो इसलिए इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। यहाँ सूर्य से 1.5 गुना छोटा होता है, इसलिए यह इस डायरेक्शन में जाता है। तो किस डायरेक्शन, अब दूसरा डायरेक्शन देख लेते हैं। जब बड़ा होता है, सूर्य से बड़ा होता है 1.5 गुना, तो वह किस डायरेक्शन में जाता है। तो देखेंगे, यह जाएगा, यह बनेगा विस्फोटक तारा, यह मतलब कि अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा, और अभिनव तारा अभिनव तारा एक मिनट रुकिए थोड़ा। एक तो जो यह अभिनव तारा है, यह एक विस्फोटक तारा भी है। और यह जब इसको विस्फोटक तारा भी कहते हैं। विस्फोटक तारा भी कहते हैं। इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। मतलब कि यह विस्फोटक तारा मतलब यह ब्लास्ट भी करेगा, ब्लास्ट करेगा तभी तो इसका नाम विस्फोटक तारा रख गया है। और जब यह तारा ब्लास्ट करता है तो इसमें बनता है, इसमें बनेगा, एक तो बनेगा न्यूट्रॉन तारा। पहला बनेगा न्यूट्रॉन तारा, फिर दूसरा बनेगा पल्सर बनेगा, फिर तीसरा बनेगा क्वेसर, तीसरा बनेगा क्वेसर। यह जब ब्लास्ट करता है तो यह जो तारा है यह साइज में बड़ा बन जाता है। तो ब्लास्ट करेंगे, जैसे भी किसी बुनिया को, किसी लड्डू को फोड़ेंगे, उसमें कोई बुनिया ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उसमें चिपक जाता है तो ज़्यादा साइज बड़ा हो जाता है, तो कोई छोटा रह जाता है। तो इसलिए जो जब यह ब्लास्ट करता है तो यह ज़्यादा बड़ा बनता है, तो इसका नाम न्यूट्रॉन रख दिए। तो जब यह बनेगा पल्सर। यह पल्सर बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है। जब इसमें ईंधन खत्म होने वाला रहता है, थोड़ा बहुत बचा रहता है, तभी यह ब्लास्ट करता है और थोड़ा बहुत इसमें जाता है तो यह चमकीला दिखता है, तो इसे पल्सर कहते हैं। और यह जो है, इसमें गुरुत्वाकर्षण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे क्वेसर कहते हैं। तो इसका अंत होता है, यह जाकर बनता है ब्लैक होल। ब्लैक होल, यह जो ब्लैक होल है, इस ब्लैक होल की इतना ज़्यादा कंप्रेस किया गया रहता है, इतना ज़्यादा कंप्रेस किया गया रहता है, इसका घनत्व दुनिया का सबसे ज़्यादा घनत्व है। दुनिया से जितनी भी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा घनत्व इसका है। इसका 1 चम्मच का मिट्टी का भार
10 हाथियों के बराबर होता है। या जिस प्रकार से किसी चादर को लें और उसको गोली बनाएं, गोले एक गेंदे के समान बनाएं, फिर उसको और छोटी बनाएं, एक गोली के समान बनाएं, उसका रहेगा छोटा सा ही लेकिन उसका घनत्व बहुत ज़्यादा ही होगा। तो इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है लेकिन रहेगा छोटा सा ही, लेकिन इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो यह अंतरिक्ष में खतरे के काम या ब्लैक होल करता है। यह प्रकाश इतना ज़्यादा या इसका घनत्व रहता है, इतना ज़्यादा इसको कंप्रेस किया गया रहता है, इसमें से प्रकाश भी पार नहीं हो पाता है। तो यह अगर जिस भी किसी पृथ्वी या किसी ग्रह पर पड़ेगा तो यह चीर कर निकल जाएगा, इतना ज़्यादा इसका घनत्व है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो पहले बनेगा क्या, निहारिका, नेबुला। नेबुला में एक क्या बोलते हैं बादल रहेगा, वो बादल आपस में टकराएंगे और घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेगा, तो आग पकड़कर वो बनेगा तारा। तारा बनेगा तो तारे में होगा हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन। फिर होगा संलयन होगा कि कौन सी अवस्था होगी, संलयन की अवस्था होगी। तो क्या क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, साथ में प्रकाश मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, ऊष्मा प्लस प्रकाश मिलेगा। और कितनी डिग्री सेल्सियस होगी, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। उसके बाद किस अवस्था में रहेगा, प्लाज्मा अवस्था में। फिर आ जाएगा यह तारा, जब इसमें ईंधन की कमी होने लगती है या साइज में बड़ा होने लगता है तो यह बनेगा लाल दानव। लाल दानव से यह आएगा या किस कंडीशन में श्वेत वामन और काला वामन बनेगा और किस कंडीशन में अभिनव तारा बनेगा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसको कोई अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि किस कंडीशन में ऊपर जाएगा, किस कंडीशन में नीचे आएगा। तो एक भारतीय वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर ने कहा, चंद्रशेखर ने खोज किया कि जब यह सूर्य से 1.5 गुना मतलब कि 1.15 मतलब कि इसको समझ लीजिए 1.44 मतलब वही हुआ 44। तो सूर्य सन गुणे 1.55 अगर ज़्यादा रहेगा तो इसमें आएगा बड़ा में कितने आएगा 1.55 से ज़्यादा 1.44 से बड़ा रहेगा अगर सन से तो इसमें आएगा। अगर सन से 1.44 अगर छोटा रहेगा तो इसमें जाएगा। कितना जाएगा, सन गुणे 1.44 क्या रहेगा, छोटा। और इसमें सन गुणे 1.44 बड़ा रहेगा। तो यह जब इसमें जाएगा तो कहेंगे इसमें जाएगा तो थोड़ा बहुत ईंधन रहेगा तो आखिरी बार चमकेगा, लास्ट सांस लेगा, तो इसे कहेंगे जीवाश्म तारा। और जब यह चमकना छोड़ दिया गया तो कहेंगे तारों ने चमकना छोड़ दिया। कहेंगे लड़के लोग लड़की को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहता है कि तारों ने चमकना छोड़ दिया। तो सच में चमकना छोड़ देता है तो कहेंगे। तो इसके बाद बनेगा, इसमें आएगा तो बनेगा अभिनव तारा। बड़े वाले में बन जाएगा अभिनव तारा, इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। तो यह 3 कंडीशन में जाएगा। एक जाएगा न्यूट्रॉन तारा, दूसरा जाएगा पल्सर, तीसरा जाएगा क्वेसर। क्वेसर में गुरुत्वीय क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और इसमें चमकीला बहुत दिखता है और ये न्यूट्रॉन तारा साइज में बड़ा होता है। तो बनेगा यह न्यूट्रॉन तारा किसी कंडीशन में यह न्यूट्रॉन तारा इतना कंप्रेस हो जाता है कि यह ब्लैक होल बन जाता है। तो ब्लैक होल की घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा घनत्व का चीज़ ब्लैक होल है। यह अंतरिक्ष का खतरा करने का काम ब्लैक होल करेगा।
क्योंकि अगर यह पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी को फाड़ कर निकल जाएगा, होल करके निकल जाएगा। तो जितना मैग्मा लावा रहेगा तो सब ऊपर उठेगा, तो गिरेगा, सबके ऊपर गिरेगा, तो सारे लोग मरेंगे इसके कारण। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आई हो गया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में बताएंगे आकाशगंगा। आकाशगंगा में मंदाकिनी अपनी जो आकाशगंगा है, और बताएंगे क्लस्टर, सुपर क्लस्टर। तो वो वीडियो कल बनाएंगे, तो उसको देखने के लिए रेडी रहिए। सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद।